जैसे हॉस्पिटल जाना होता है तो जा नहीं पाते, रोड नहीं है, गाड़ी नहीं पहुंच पाता, सुविधा बहुत। जैसे फ़ोन करते थे तो वहाँ बहुत अंदर से थे, आ नहीं पाएंगे, नक्सल एरिया से थे करके बोलते थे। कितना दूर पैदल चलना पड़ेगा आपके गांव तक पहुंचने के लिए मेन सड़क से? 54। तो हमारे जो विधायक जी हैं दादी जी लखमा दादी, यस सर। तो वो काम कर रहे हैं अभी? पता नहीं सर, अपने साइड तो आते ही नहीं सर, कभी कभी आने से भी उधर दूर दूर आते होंगे, अपने साइड नहीं आते हैं। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से एक नई कड़ी में आपका स्वागत है। विलेज एक्सप्लोरर का अर्थ क्या है आप सभी जानते हैं, और अभी हम जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं, हमारे बीच कुछ हमारे छात्र हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, जो एक लक्ष्य को लेकर यहाँ पढ़ाई और तैयारी दोनों कर रहे हैं। आखिर यह कौन सा परिसर है और इन बच्चों के साथ मैं क्यों हूँ और इन बच्चों का आने का कारण इस संस्था में क्या है और ये कौन सी संस्था, ये सारे कुछ अभी आप देखने, समझने और जानने वाले हैं। और थोड़ा सा परिचय की अगर बात करूँ तो छत्तीसगढ़ राज्य का वही जो हमेशा से मैं आप तक रखता हूँ, जिला दंतेवाड़ा। जिला दंतेवाड़ा में शिक्षा की मुहिम को बढ़ाने के लिए और नक्सलवाद का दंश झेल रहे 1960 के दशक से अब तक की अगर हम बात करें तो कई सारी घटनाक्रम उथल पुथल आप आए दिन न्यूज़ में, समाचार पत्रों में आपको देखने और समझने को मिलता है। लेकिन ज़मीन पर कुछ कार्य ऐसे भी हो रहे हैं जिसका संज्ञान आप तक रखना बेहद ज़रूरी है। और मेरे जितने भी नौजवान साथी, हमारे युवा जो इसे देखते हैं या पहली बार देख रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर अपील रहेगा, एक गुजारिश रहेगी कि आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि शिक्षा का जो धारा अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं और इसके प्रभाव को जब आप समझने लगते हैं तो जागरण का एक धारा ऐसा बहता है जिसमें विकास की वह हर एक गति अपने अपने स्थान स्वतः ले लेती है। अब हम और विलंब किए बगैर हमारे जो बच्चे हैं जो इस परिसर में हैं, और इस परिसर का नाम छू लो आसमान है। 31 मार्च 2011 उस समय के जो कलेक्टर साहब थे श्रीमान OP चौधरी, और अभी बात करें उन्होंने राजनीति में अपना प्रवेश कराकर उन्हीं के द्वारा सृजन किया गया यह संस्था, जहां पर बच्चे को लाकर निःशुल्क शिक्षा, खास करके शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो मेडिकल और इंजीनियरिंग, खास करके इन दो क्षेत्रों में यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क आवासीय परिसर के तहत उन्हें तैयारी करवाई जाती है। और तैयारी करवाने वाले भी हमारे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से, जैसे कि कोटा, आप जानते हैं राजस्थान कोटा, इन सब चीज़ों के लिए हमेशा से चर्चा का विषय बना रहता है। वहाँ के हमारे जो अनुभवी शिक्षक हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो के तहत बच्चों को अपना अनुभव का दान करते हैं ताकि बच्चे अपने जीवन में अच्छा करें। और जो PMT है यानी प्री मेडिकल टेस्ट और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट बच्चे क्वालिफाई कर पाएँ। और यहाँ पर दाखिला लेने की भी एक प्रक्रिया है, वो भी मैं फिर कभी आपको बताऊंगा
लेकिन ये बच्चे यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये कौन गांव से है, उस गांव की स्थिति क्या है, बच्चे यहाँ तक कैसे पहुँचे, अभी हम ये चुनिंदा कुछ बच्चों से बात करेंगे जो कि बिल्कुल अंदरूनी क्षेत्रों से आते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सरकार की योजना चाहकर भी कुछ तकनीकी कारणों से आप कह सकते हैं नहीं पहुँच पाई है, या फिर आप जागरूकता नहीं होने की वजह से नहीं पहुँचे, आप ये भी कह सकते हैं। सड़क, बिजली, पानी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इन बच्चों के मुख से सुनेंगे आखिर ये बच्चे अपना अनुभव हमारे साथ कैसे बांटने वाले हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बाबू अपना नाम बताओ। पास है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं ग्राम पंचायत चिरपाल के ग्राम पदमेटा का निवासी हूँ। मैं वहाँ से पहुँचने का मेरा एक ही मकसद था कि मुझे कुछ करना है समाज के लिए, और समाज से ऊपर उठकर लोगों को जागरूक करना था। तो मेरा एक सपना था कि डॉक्टर बनना है। तो मैं उसी लक्ष्य को लेकर मैं चुल्लू आसमा संस्था के बारे में मुझे पता चला, तो वहाँ से मैं यहाँ तक आया। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो बाबू? सर, हमारे गांव में एक ऐसा स्थिति है कि रोड नहीं है, तो उधर के लोग ऐसा है जैसे हॉस्पिटल जाना होता है तो जा नहीं पाते, रोड नहीं है, गाड़ी नहीं पहुंच पाता, सुविधा बहुत ही ख़राब स्थिति रहता है। तो मुझे एक अलग से फील हुआ कि मुझे डॉक्टर बनना है और लोगों की सेवा ही करनी है। ऐसे मुझे मन में आया, तब से मैंने ठान लिया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। आपकी गांव की थोड़ा स्थिति बताओगे? सर, जैसा आपने बताया कि वहाँ पे ज़्यादा बिजली का, सड़क का सुविधा नहीं है, और ये नहीं होने की वजह से आपके गांव वालों के साथ क्या क्या होता है, ज़रा आप बताओ दुनिया को। सर, मेरे गांव में तो पहली बात है सड़क की सुविधा। अगर सड़क की सुविधा होगी तभी हम विकास होगी वहाँ पे। तो इस सबसे मेन प्रॉब्लम है सड़क की सुविधा नहीं है। और सेकंड बार में आता है जैसे जल की सुविधा है। और जल की सुविधा नहीं होने के कारण बहुत से घर में जल की बिल्कुल भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको लगता है कि जल के बिना जो समस्याएं हैं ये भी एक कारण है वहाँ के लोगों का बीमार पड़ना, और जैसा आपने बताया कि जब बीमार पड़ते हैं तो सही उपचार भी नहीं हो पाता है। यस सर। अच्छा, गाड़ी पहुँच तो नहीं पाती गाड़ी है? नहीं पहुँचता सर। अभी तो कोई बीमार पड़ते हैं तो कैसे गांव वाले सर, कैसे आते हैं? जैसे बारिश इलाका हो गया तो वहाँ आने के लिए भी पैदल आना पड़ता है सर। वहीं कोई बीमार पड़ता है तो उसे भोग खिलाया जाता है। तो यही मेन दिक्कत है सर। तो आप चाह रहे हो कि आप जब एक अच्छे पद पे, एक अच्छे जिम्मेदार अगर डॉक्टर बनते हो तो सबसे पहले आप क्या करना चाहोगे बाबू? सर, सबसे पहले मैं गांव को देखूंगा, क्योंकि इधर की एरिया, अपने एरिया जो पदमेटा ग्राम है वो बहुत ही हालत ख़राब है वहाँ की। तो मैं उनके लिए भी अपने से ठान लिया हूँ कि मैं एक अच्छी जागरूक करूँगा और एक समाज की सेवा करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। तो इस बार जो 12वीं में आप हो तो अभी आप लोग को 2 वर्ष का जो यहाँ कोचिंग मिल रहा है हमारे जिला प्रशासन दंतेवाड़ा की तरफ से, तो आप ठान लियो कि मुझे तैयारी जम के करना है। यस सर। और मेरे गांव की जो मौजूदा समस्या है उससे निबात पाने के लिए, जो खाई को पाटने के लिए आपको किसी भी हालत पे डॉक्टर बनना है, ऐसा आप सोच रहे हैं? यस सर, मैंने यही सोचा सर, मुझे डॉक्टर ही बनना है और समाज को सेवा करना है। आप जैसे अगर और भी बच्चे हैं जो इसको देख रहे हैं तो बाबू उनको आप क्या संदेश देना सर, चाहोगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस एरिया में जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी अपने सपनों को साकार करने के लिए एक चुल्लू आसमा संस्था है, तो वहाँ आने का प्रयास करें और अपने सपनों को, उड़ान को पूरा करें। यहाँ पे आप लोग को सारी सुविधाएं मिलती यस है, सर। खाने पीने से लेके आप लोग का स्वास्थ्य से लेके पढ़ाई से लेके सारी कुछ ओके है, कोई समस्या तो नहीं है बाबू? यहाँ कोई समस्या नहीं, सारी फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे है, ठीक है। चलो बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बाबू का क्या नाम है? सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार गावड़े। प्रवीण, बताओ कौन गांव से हो आप? मैं ग्राम पंचायत बड़े गुमिया पाल विकास लवड़ीगुड़ा से आता हूँ। वहाँ की मतलब समस्या बताओ जिसकी वजह से आपने भी ठाना कि मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसा क्या, जैसे कि अभी बाबू ने बताया, चिरपाल का बताया, वैसे बाबू आपको क्या लगता है आप अपने गांव के लिए क्या करोगे? ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपने चुना इस फील्ड को कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? जी सर, अपने गांव में बहुत बीमार होते हैं पर हॉस्पिटल तक भी ले जा नहीं पाते हैं। उसको डॉक्टर बन के अच्छा करना है।
क्या गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि लोग बीमार पड़ते हैं, तो पंचायत में जो सरपंच है या सचिव है या फिर जो अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वहाँ पे क्या मतलब उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्या? जी, तो पानी, गंदा पानी, उसका वजह से भी हॉस्पिटल नहीं है, लोग बहुत दूर जाना पड़ता कितना दूर जाते हो हॉस्पिटल के लिए? है। 18-19-20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। और एरिया पूरा जंगलों से भरा हुआ है पूरा? जी, अच्छा। और कुछ? और डॉक्टर बन के अपने गांव का अच्छा स्वास्थ्य रखना। बाकी बच्चों को क्या बोलोगे? जैसे अभी बाबू ने बताया, आप क्या संदेश दोगे? बाकी बच्चों को मैं यही बोलना चाहता हूँ सर, अच्छा संस्था जहाँ पेपर दे के जाते हैं, जैसे चूल्हा आसमान में ऐसा जगह पेपर दिला के जाए, अपना अपना लक्ष्य को पूरा करें, जो मन लक्ष्य में चुने उसका पूरा करें। ठीक है, अभी दोस्तों हम और भी अपने बाबू लोग से बात करेंगे। बाबू क्या नाम है? पहले अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम हितेश कुमार मुचाकी है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। तो बाबू यहाँ पर आप कैसे आए? और आप भी जैसे पता चला आप भी डॉक्टर ही बनना चाहते हो, आपके गांव की कोई एक ऐसी समस्या बताओ या फिर ऐसा कोई परेशानी जिसको देखकर आपको लगा कि नहीं मुझे अपने गांव के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं जो समस्या से गुजर रहा हूँ, मेरे बाकी लोग गुजर रहे हैं, भविष्य में उनके साथ ऐसा ना हो। ऐसा क्या आपने सोचा है और इस संस्था तक आप पहुँचे? सर अपने गांव में मेन बात ये समस्या है कि अपने गांव में सड़क अभी आया है। इससे पहले हम लोग गाँव में सड़क नहीं था, और उस सड़क नहीं था उस समय कोई बीमार होते थे तो गाड़ी की भी समस्या होती थी। बस फ़ोन करते थे तो वहाँ बहुत अंदर से थे, आ नहीं पाएंगे, नक्सल एरिया से थे करके बोलते थे। तो हम लोग जो बीमार होते हैं उन लोग को वो के ले जाने पड़ते। और मेन बात अपने गांव में जल की भी समस्या है सर। अपने गांव में एक भी बोरिंग नहीं है और सब नदी का पानी पीते हैं। तो गर्मी में कैसा होता है बाबू, नदी जब सूख जाता है? वो नदी में जैसे रेत रहता है ना सर, तो उस कुआं बनाते हैं जहाँ पानी निकालने जिसको चूहा का पानी बोलते हैं हम लोग। जहाँ पानी निकालने जैसा हल्का हल्का रहेगा वहाँ सुबह होते पानी पी लेते हैं। आपके सरपंच सचिव कभी भी जनपद में या फिर जिला प्रशासन में इस बात को लोग रखते हैं? आप तो पढ़े लिखे हो बाबू, आप समझते हो, कभी उनसे गांव वाले बात करते हैं या कभी ऐसा हुआ कि वो लोग बात को रखे हैं, वो लोग उतना ध्यान नहीं दिए और ये ऐसा ही चलता आ रहा है? अभी फिलहाल थोड़ा सुधार हो रहा है सर। हम लोग अपने गांव के सियान लोग सरपंच सचिव लोग तो बोले अभी थोड़ा सा अच्छा सुविधा है। कभी मुझे आपके गांव जाना पड़े तो आप मुझे लेके चलोगे? लेके जाऊँगा सर। और मैं वो ज़मीनी तौर पर जो चीज़ें आप कह रहे हो उसको मैं चाहता हूँ कि इसे दुनिया भी देखे, है ना, ताकि उस गांव को सहयोग मिले, सपोर्ट मिले और आप जैसे बच्चे बाहर निकल कर आए और अपने गांव का विकास करें, गांव के लोगों को स्वास्थ्यवर्धक रखें, बच्चे को शिक्षित होना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में आप बताएं। तो आप टारगेट लेके चल रहे हो, यहाँ से आपको किसी भी हाल में आपको मेडिकल निकालना है? जी सर निकालना है। तो मेहनत जम के करना है? जी करूँगा सर, कर रहा हूँ। कुछ बोलोगे आप बाकी बच्चों को? आपके हम उम्र होंगे जो बच्चे जो आपको देख रहे होंगे या आपसे बड़े भी होंगे, अगर वो उनके गांव में भी ऐसी कोई समस्या होगी और जिस तरह आप चाह रहे हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं या करने का मेरा प्रयास है तो मैं अपने गांव में एक सुधार ला सकता हूं, तो आपको देख के कई लोग प्रेरित हो सकते हैं बाबू। मैं बाकी स्टूडेंट लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ सर कि उन लोग भी अच्छे संस्था में जाकर पढ़ाई करें, और जैसे या तो अपना चूल्हा आसमान या फ्री कोचिंग होती है, तो उन लोग भी ऐसी संस्था जहाँ रहे और वहाँ जाके अपना टारगेट जो भी है लक्ष्य उनके मन में वो पूरा करे और अपने गांव समाज जो भी है उसको अच्छे से सेवा करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बाबू से बात करें। बाबू बताओ, तुम किस गांव से हो? सर मैं अरानपुर दुर्गापारा से हूँ, मेरा नाम आकाश कुमार मंडावी है। आकाश, तुम्हारे गांव में ऐसा कोई समस्या जिसको देख के आपको भी लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? सर है। बताओ, खुल के बताओ। सर मेरे गांव में हॉस्पिटल है सर, पर वहाँ सही इलाज नहीं होता। वहाँ पर इलाज करने जाने से भी दूसरे जगह भेज दो। अच्छा, जी। आपका क्षेत्र कैसा है? वहाँ पर जाने के लिए अगर हम लोग को जाना हो कभी आपके गांव को और पूरी दुनिया को दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा सर। मेन सड़क से
54। बाबू आप बताओ। सर मेरा नाम अनिल कुमार कुंजाम है, मैं ग्राम बैनपाल से हूँ। तो मुझे डॉक्टर बनने का सपना लेके मैं चुलो आसमान पहुँचा हूँ। आपके गांव में बाबू ऐसा क्या आपको अंदर से प्रेरित किया कि हमको 12th के बाद मेडिकल का ही तैयारी करना है, और गांव में जो भी ऐसा लगता है आपको आप बताओ। जी, मुझे ऐसा गांव में देखना पड़ा था आज जिसको उठा के ले जाना पड़ रहा था, मतलब हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए। तो बहुत कमज़ोर थे वो, तो उनको उठा के ले जाना पड़ा था। ये इलाज मैं गांव में ही करूंगा, इनका इलाज करके मैं डॉक्टर बनने का वो ठान लिया था मैं पहले से। तो मेरे गांव में ना ऐसा कोई नहीं है अभी तक का शिक्षित, जैसे कोई होगा डॉक्टर। यहाँ तक है कि टीचर तक का नहीं है मेरे गांव में, मतलब जागरूकता नहीं है मेरे गांव में। तो हम लोगों को पढ़ लिख के लोगों को जागरूक करना है। तो मैं आया हूँ चूल्हा आसमान में पढ़ने के लिए। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था सर कि चूल्हा आसमान संस्था ऐसा है करके। तो मैं बचपन में ठान लिया था डॉक्टर बनना है करके। मुझे ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है। तो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला चूल्हा आसमान के बारे में। मुझे पुराने स्कूल में मैं एक कोटा के बिन नाम का संस्था है, वहाँ रह के पढ़ता था। तो वहाँ के टीचर ने मुझे बताया कि चूल्हा आसमान ऐसा संस्था है, तो जो पढ़ना चाहता है वो फॉर्म भर लो। तो यहाँ पर आने के लिए सर एक एग्ज़ाम देना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। तो मेरा सिलेक्शन हुआ है 2022 में, तो मैं यहाँ आया। तो इस साल मेरा लास्ट ईयर है, 12th पढ़ूँगा। तो मेरे गांव की स्थिति बोला जाए तो बहुत ख़राब है, जहाँ पर गाड़ी तक नहीं जा सकता, मानो एम्बुलेंस इलाज के लिए ना अच्छे स्कूल है पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाकी बच्चों को कुछ बोलोगे बाबू संदेश के रूप में? जी, वो अपने गांव के बारे में सोचते हैं या तो देश के बारे में सोचते होंगे। जो यहाँ के बच्चे, तो ऐसे संस्थान है यहाँ पर आप चूल्हा आसमान में आके पढ़ सकते हो। डॉक्टर इंजीनियरिंग के अगर सपने रखे हैं तो यहाँ फ्री में कोचिंग होती है सर चूल्हा आसमान संस्था में। तो यहाँ के पढ़ सकते हैं। या तो ये IAS वाईएएस बन के अपना देश का रोशन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अलग संस्थाएं हैं जो यहाँ पर है पहले से, जो NMDC खोला है सर। तो इतना ही ज़्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबू वैसे ही अपना नाम बताओ, अपने गांव के बारे में बताओ, और यहाँ तक का सफ़र आप विद्यालय से छूलो आसमान तक आप पहुँचे, क्या कारण है, क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, और आपके गांव की वर्तमान ऐसी क्या समस्या है जो आपको बार बार आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए आपको प्रेरित करता है? सर मेरा नाम लेकम लखा है सर। मैं अंदर एरिया का हूँ सर। मैं मेरा गांव में ग्राम पंचायत कोंडा सावली मैं विकास खंड कोंटा है सर मेरा। वहाँ पर कोई समस्या बाबू गांव में सर? वहाँ नस्ली क्षेत्र है सर। वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं, कुछ नहीं है सर। खूब मतलब यहाँ बोरिंग तक भी नहीं है सर। कुआं से बाल्टी से पानी निकाल के पीते सर हम लोग। तो इसके वजह से गांव में लोग बीमार रहते हैं हमेशा? जी बीमार रहते हैं सर। अस्पताल जाने के लिए मतलब पहले रोड नहीं था सर, अभी रोड है सर। रोड कब बना बाबू? ये 1-2 साल हो रहा है सर। अच्छा, 1-2 साल हुआ। उससे पहले तो ऐसे पैदल मतलब वो के ले जाते थे सर। पता नहीं सर, अपने साइड तो आते ही नहीं सर कभी तक। मतलब आने से भी उधर दूर आते होंगे, अपने साइड नहीं आते। तो आपके गांव में आपकी तरह और भी युवा बच्चे हैं? है सर। हाँ। तो आप कैसे वहाँ से बाहर निकले कि आपको छूलो आसमान पता चला, आप तैयारी करने के लिए अब यहाँ पहुँच गए हो, और आप अभी चाह रहे हो कि मैं एक विचार का क्रांति, जो हमारा गांव देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया है, और आज भी हमारा गांव जो है मुख्य धारा से अच्छी तरीके से जुड़ नहीं पाया है। अभी भी जल की जो बुनियादी समस्या है आज भी आप लोग जूझ रहे हो। स्वास्थ्य की सुविधाएं सही तरीके से नहीं पहुंची है। सड़क अभी बना है जैसा आप बता रहे हैं। तो इस पे क्या कुछ बोलोगे आप? जी मैं यहाँ निकले, मतलब पहले यहाँ आस-पास स्कूल में पढ़ रहा था। तो वहाँ के टीचर लोग बोले यहाँ का फॉर्म निकला है, तो फॉर्म वही भर के मतलब सिलेक्शन हो कि यहाँ है सर चूल्हा आसमान में। मतलब गुरुजी लोगों ने आपको जो है एक तरीके से मार्गदर्शन दिया जी कि आप ये अगर करना चाहते हो तो आपको इस संस्था में इस तरीके से आपका दाखिला होता है। जी आप जो है
प्रतियोगिता में दाखिल मतलब अपने आप को करो और निकलने के बाद आप अपनी तैयारी कर सकते जी। हैं। और कुछ बोलोगे बाबू, पूरे दुनिया को कुछ बोलोगे, संदेश दोगे? आप जैसे युवा जो लोग हैं उनके गांव में भी ऐसे कई गांव हमारे बस्तर में हैं, हमारे देश में वनांचल कई ऐसे गांव हैं जहां पर बच्चे जो हैं आज भी जागरूकता नहीं होने के वजह से, गांव के लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन वो अपने जागरूकता नहीं होने की वजह से अपने प्रतिभा को पहचान नहीं पाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे लोग बच्चों के लिए कुछ बोलोगे आप? वो लोग ऐसे संस्था में आके अच्छे से सिलेक्शन होकर बड़े इंजीनियर MBBS मतलब निकाल के पढ़ते दूर दूर। तो आपका लक्ष्य है, आप इस वर्ष आपको लगता है 12th में हो, 2 वर्ष आपको मिल रहा है तैयारी करने के, तो निकालोगे पक्का? जी सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ बाबू, बताओ अपना नाम बताओ। मैं राजूराम मयामी ग्राम तुलपाल विकास जनता। मैं कक्षा 12 जानना चाहता हूँ। आपको क्यों डॉक्टर बनना है? सर तुलपाल कोलन पारा जैसे मतलब कि तुलपा है, दूसरे पारा में आते हैं। कोई एक समस्या बताओ, आपको लगता है, आपको उसको देख के लगा कि आपको डॉक्टर बनना है। आपके गांव में ऐसा कोई समस्या दिखा है? सर डॉक्टर को मुझे तो यहाँ आने के बाद पता चला डॉक्टर क्या होता है। मैं तो पहले जानता था कि डॉक्टर बनने से क्या होता है, लेकिन कैसे डॉक्टर बनने के लिए कैसे तैयारी करना होता है, कहाँ जाना होता है, ये जानकारी नहीं है। आपकी गांव का कोई समस्या बताओ। सड़क बिजली शिक्षा अच्छा, पूरा मतलब मिल है जी। गांव में आपके सयान लोग, आपके गांव में ऐसा कोई भी एक परिवार जो कि थोड़ा सा शिक्षित है ऐसा? सर बहुत कम लोग हैं, 2-3 लोग। बस 2-3 लोग हैं। आपके घर में कौन कौन है? भैया हैं पुलिस के। अच्छा, भैया पुलिस में है, चलो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पे भैया पोस्टेड है? बिहार अच्छा, DRG में है। कब ज्वाइन किए भैया? 2019। तो एक पुलिस का जवान देश का सेवा कर रहा है और एक जवान जो है अपने स्वास्थ्य से जुड़े जो समस्याएं हैं हमारे अंदरूनी इलाके में, आप चाह रहे हो उसको आप पूर्ण करें। कुछ बोलोगे दुनिया को आप? सर मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं। सर मेरा नाम देनाथ मचाकिया, मैं दनिक और तादेंगा पारा से सुकमा जिला पड़ता है, विकास खंड सिंध। आपके मन में क्या है, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? सर मेरा डॉक्टर बनने का इरादा है कि मैं मतलब छोटा था उस समय, मतलब रोड सड़क की व्यवस्था नहीं थी, तो 5-6 किलोमीटर छोटा सा स्वास्थ्य का मतलब सुविधा है सर, वहाँ बहुत दूर साइकिल या तो पैदल जाना पड़ता था। तो देख के लगता था कि गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है, तो आगे पढ़ूंगा तो बन पाऊंगा। कोई समस्या इसके अलावा, सड़क के अलावा आपको लगता है और कोई समस्या है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया को बताना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शासन प्रशासन के कानों तक डालना, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो इस संस्था में एक लक्ष्य लेकर आए हो, है ना? आप अपने गांव की परिस्थिति को देखकर आपको लगा कि कोई तो बाहर निकले जो कि हमारे गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और उस स्वास्थ्य को से जो जुड़ा हुआ है उससे अगर हम एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं तो हम कम से कम अपने परिवार और समाज के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं को मुहैया करवा सकते हैं। ये आपके मन में सपना है? सर मेन बात तो पानी और मतलब स्कूल की व्यवस्था नहीं है सर, मतलब वहाँ के टीचर ऐसा है कि हफ्ता में 1 या 2 बार तो खाने से भी नहीं पढ़ाते हैं सर, आते हैं बैठे रहते हैं चले जाते हैं, टाइम को बस देखते रहते हैं और टाइम में भी नहीं आएंगे सर, 11-12 बजे आएंगे, 2 बजे निकल के चले जाएंगे, और कोई बच्चे भी स्कूल नहीं आते और माँ बाप भी भेजना ही नहीं चाहते सर। बहुत गाँव में जैसे गाय चराने वाले कोई नहीं, हम लोग बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे ऐसे बोलते रहते हैं सर, पढ़ाना चाहते ही नहीं। तो इसका मतलब उनको शिक्षा के बारे में उतना जागरण नहीं है जिसकी वजह से वो मतलब ऐसा कर रहे हैं। जी, शिक्षा के क्षेत्र में तो एकदम जागरूक नहीं है सर। तो आप डॉक्टर बनने के बाद आप अपने गांव को जागरूक करोगे, उनको शिक्षा की महत्वता को बताओगे कि अगर आप शिक्षित होते हैं, जागरूक होते हैं तो गांव का भला तो होगा ही, साथ साथ आपके बच्चे जब एक प्रतिष्ठित स्थान में जाते हैं, एक अच्छे पद में जाते हैं, तो परिवार के साथ साथ पूरे गांव का भला होता है। ऐसी बात आप करोगे? जी, मतलब पानी व्यवस्था नहीं सर, लोग
मतलब नदी से चट्टानों में कहीं निकलता है बरसात समय, वही से पानी पीते हैं। आज तक मतलब बोरिंग भी 2 ही टन खुदा है तो सर उसमें से 1 टन खराब हुआ, 1 टन चलता है। तो पानी की बहुत समस्या होती है, जिसके सारे लोगों को मतलब बीमार पड़ने की ज़्यादा संभावना रहता है। पेट अभी पानी तक की आपके सरपंच सचिव कभी इसके ऊपर उन लोगों ने कभी काम नहीं किया, या फिर कभी आप लोगों ने बोला उनको? सर जो सरपंच होते हैं, अभी देखो सरपंच का चुनाव है अभी, है ना, अभी नवंबर दिसंबर या जनवरी में चुनाव होगा। सचिव साहब हैं जो प्रशासनिक तौर पे उनको नियुक्त किया जाता है। ये लोग कभी भी मतलब इन विषय को लेके कभी गांव वालों से या ग्राम सभा जब होता है उस पर चर्चा नहीं होता है? होता भी होगा सर, लेकिन अपने गांव में कभी आज तक उतना नहीं है। बगल पारा में इधर मतलब अपने पारा में जो बोरिंग वोरिंग खोदने का रहता है वो बगल पारा में जाके खोदवा देते हैं सर। तो सरपंच कभी अपने पारा में उतना आते भी नहीं सरपंच। आपके गांव तक जाना हो तो कैसे जाएंगे बाबू हम लोग? सर वो दूसरा रास्ता कट के उधर गाड़ी तो अभी थोड़ा घर तक बाइक में जाता है सर। तो मुझे कभी जाना हो तो आप ले चलोगे? बिल्कुल ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो, सब लोग हो गए ना? यस सर। दोस्तों अभी आप हमारे 3, 6, 8 बच्चों की जीवन के बारे में, उनके लक्ष्य के बारे में, उनके सपने के बारे में आप लोगों ने सीधे सुना। छू लो आसमान का भी यही मंशा रहा है कि ये जो आकाश है, खुला अंबर है, इसमें जो पंख लगाने की आवश्यकता है और जितनी ऊंची उड़ान आप उड़ सकते हो, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। उसी सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की गई थी और उसका जो फल है मैं वो डिटेल में कभी आपको किसी और वीडियो में अवश्य बताऊंगा कि यहाँ से भी बच्चे निकले हैं और बड़े बड़े संस्थानों में अपनी सेवाएं, चाहे मेडिकल का फील्ड हो या फिर इंजीनियरिंग का, बच्चे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनसे सीधी हमारी बात होगी। लेकिन इन बच्चों से जो 12वीं में अभी हैं और इनके गांव की जो मौजूदा स्थिति है आपने मेरे कई सारे वीडियो में देखा होगा, लेकिन करीब से जब हमारे ये बच्चे अपनी बात को रखते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि अगर हम जागरूक होते हैं तो हम अपने साथ साथ अपने समाज, अपने गांव, अपने राष्ट्र का भला कैसे कर सकते हैं, और जब तक हम एक प्रतिष्ठित संस्था में एक जिम्मेदार अहदे में नहीं आते हैं हम अपने गांव का भला नहीं कर सकते। डॉक्टरी जो क्षेत्र है सेवा का क्षेत्र है और जब भारत स्वस्थ रहेगा तभी भारत विकसित रहेगा। और इसको लेके केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं चल रही है। हमारे राज्यों में कई सारे योजनाएं ज़मीन पर उतारने का कार्य अपने अपने तरीके से शासन में अलग अलग पार्टियां जब आती है प्रयास करती है। पर हाँ, ये ज़रूर होता है कि वो योजनाएं ज़मीन पर कितनी उतरती है वे अंतिम छोर के जब आप हमारे भाई बहनों से, हमारे परिवार के लोगों से जब बात करते हैं तभी जानकारी मिलती है। किसी एक एसी कमरे में बैठ के आप आंकलन बिल्कुल नहीं कर सकते कि फलाना अंदरूनी गांव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कागजी जो फाइलें हैं दफ्तर में जो पड़े रहते हैं, हो सकता है उसमें उस पर्टिकुलर गांव के बारे में अगर हम बात करें तो हो सकता है मेंशन हो कि सड़कें यहाँ सीसी रोड बन गई है, बिजली का संचालन बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं समय पर मुहैया करवाई जा रही है। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर आप जब जाते हैं, आप उसकी जब पड़ताल करते हैं, तब ऐसे मंजर, ऐसे चेहरों के तहत आपको पता चलता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, देश के आज़ाद होने के बावजूद 75 वर्ष जो कि हम लोग स्वर्णिम काल की ओर बढ़ रहे हैं और आज भी हमारे गाँवों में जो मूलभूत समस्याएं हैं पानी का, पीने का पानी का, हालांकि केंद्र सरकार नल जल योजना वो इसे ज़मीन पे उतारने के लिए अथक प्रयास कर रही है, वो भी आप देख रहे होंगे और मैं भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है अंदरूनी इलाका, बिल्कुल अंदरूनी इलाका जहां पर कोई नहीं पहुंचा, वहां पर हमारी विलेज एक्सप्लोरर की टीम अपने तरीके से एक समाज कल्याण में, समाज हित में, राष्ट्र के हित में प्रयास करती है कि इसे बिना लाग लपेट के निष्पक्ष तरीके से बहुत कम शब्दों में सही चित्रण के साथ, सही चित्र के साथ आप तक रखा जाए। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको लगता है
आपके गांव में भी ऐसी कोई समस्या है तो कृपया आप कमेंट पे जाकर हमें अवश्य कमेंट करें। ऐसी कोई बच्चे की कहानी है जिसने बिल्कुल अंदरूनी क्षेत्र से निकलकर अगर कोई परचम लहराया है तो हम उस बच्चे के साथ, उस परिवार वाले के साथ जाकर उसे पूरी दुनिया तक रखने का कार्य करेंगे। मैं अपना नंबर भी नीचे मैं डाल दिए रह रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। और हमारी एक पत्रिका भी है लोक असर, जो राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिश होती है, उसमें भी हमारा वो संकलन आता है। हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि हम उसके तहत भी आप तक इस बात को रखा जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जन जागरण हो, हमारे बच्चे, हमारे परिवार बाहर निकल कर आएँ और अपने प्रतिभा का सही तरीके से उपयोग करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अगले कड़ी में फिर किसी एक और शख्सियत के साथ, किसी और ऐसे विचारों के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।